बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता। तो आगे बढ़ें, इस वीडियो के मौज़ूआत की बात करें। एक लीक्ड वीडियो सामने आ गई है। लीक्ड वीडियो जो है बड़ी दिलचस्प है। उस लीक्ड वीडियो की बात करें उससे पहले आपसे दरख्वास्त यह है कि इस खाकसार को, इस नाचीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। साथ ही अलग न्यूज़ के लिए भी आपसे दरख्वास्त है कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात, लीक्ड वीडियो की बात थोड़ा सा आगे ले जाते, आप इजाज़त दीजिए। सबसे पहले तो मुझे अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि मैं गलत साबित हुआ। मैंने आपसे कहा था बैड वाइब्स के बारे में, मुराद सईद के हवाले से 2 वर्चुअल जलसे हो गए। कमोबेश 2.5 महीने मुराद सईद का ट्विटर अकाउंट खामोश रहा, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बैड वाइब्स का बड़ी हद तक खात्मा हुआ है। मुराद सईद के ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया गया, वो मेरे ख्वाब से डरते हैं, अल्फाज लिखे हुए थे, और वीडियो वो मेरे ख्वाब से डरते हैं कि मुराद सईद ने पोस्ट की हुई थी। तो जिन बैड वाइब्स की मैं बात कर रहा था कि इतना कुछ हो गया, कम से कम ट्विटर पे मुराद सईद जो बोलते थे, अक्टूबर की 29 तारीख को आखिरी बार ट्विटर पे बोले थे, तो वो मुराद सईद जो हैं वो बोलें। अब उनकी तरफ से ये पहली सदा, डिजिटल सदा हमें सुनाई दी है। अच्छी बात है, कुछ गलत किया होगा तो अदालतों में साबित किया जाए। मुराद सईद के बुकरा दिफा करना चाहते हैं। मुराद सईद 9 मई से पहले से गायब थे मंजर से, क्योंकि अब उन्हें अपनी जान को लाख खतरात के हवाले से जो तशवीश थी उसकी बुनियाद पर वो गायब थे। दूसरा, अब्दुल्ला कालू साहब, बैरिस्टर अब्दुल्ला कालूम, ये जद्दा से उड़े, इस्लामाबाद पहुंचे, गायब हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने देखा कि आमिर फारूक साहब बड़ी तशवीश का इजहार कर रहे थे और कहते सीसीटीवी फुटेज ही सामने लाई जाए। वैसे उनकी अपनी अदालत की सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आई थी। तो अब्दुल्ला कालूम सामने आ गए। अलबत्ता बैरिस्टर अब्दुल्ला कालूम, एक जगह की वीडियो आई उनकी, और उस वीडियो में वो ये बताने लगे कि उनके बारे में सोशल मीडिया पर चल रहा है कि वो गालिबन अगवा हो गए, गिरफ्तार हो गए। उन्होंने कहा कुछ भी ऐसा नहीं है। वो ये बताना चाहते हैं कि वो तबीयत ख़राब होने की वजह से मंजर से गायब हुए थे, एक दोस्त के घर पर हैं, और उन्होंने ये कहा कि मैं जो है वो तबीयत नासाज थी, अब तबीयत ठीक हो गई है तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और उन्होंने कहा कि मैं 9 मई की मजम्मत करता हूँ, पीटीआई को खैरबाद कहता हूँ, और इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहा। ये पीपी 76 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर 3 नस्लों से सियासत करते हुए आ रहे थे। लेकिन उसके बाद अब्दुल्ला कालू जो है उनकी ये वीडियो सामने आ गई, और मामला जो है वो हमने देखा कि अपने इख्तिताम को पहुंच गया उनका। अब इसके बाद वो खुद मंजर पर आएँ, इस वीडियो के अलावा अदालत में आएँ और बताएं कुछ, इसका इंतज़ार करना चाहिए। बहुत से लोगों ने इस तरह की वीडियोस बनाई, ख़ासतौर पे उस्मान डार ने फिर अभी रिसेंट एपिसोड में ख्वाजा आसिफ को मुखातिब करके कहा था कि ख्वाजा आसिफ, जैसे मेरा इंटरव्यू हुआ था पूरा पाकिस्तान जानता है। तो ये एक बहुत बड़ा इंकिशाफ था, एक बम फोड़ा था उस्मान डार ने। फिर इसी तरह का बम फोड़ा था अबरारुल हक ने, जिन्होंने ये कहा था कि अपनी इज्जत को तो दाव पर लगाकर सियासत नहीं की जाती। तो अबरार ने ये बात की थी। कुछ लोग मज़ीद कुछ आने वाले दिनों में बोलेंगे, मुमकिन है कि अब्दुल्ला कालूम भी बोलें इस मामले में। अभी देखते हैं कि क्या होता है। तो ये चीज़ें यहाँ तक पहुँची हैं। लीक्ड वीडियो है गरीदा फ़ारूकी साहबा की। गरीदा फ़ारूकी साहबा की हमने जो सर्वे वो कर रही थी उसकी 2 वीडियोस देखी थी। एक में एक बंदा जो है वो दूर से वीडियो बना रहा है, दूसरे में एक बंदा एक और जगह की वीडियो है वो वीडियो बना रहा है, और गरीदा फ़ारूकी लोगों को समझा रही है कि सर्वे में बोलना कैसे है। और जो मुस्लिम लीग नून के ताजर रहनुमा हैं उनको गालिबन हिदायत दे रही हैं। इसके बाद गरीदा फ़ारूकी की मुस्लिम लीग नून के रहनुमा पंजाब में बड़े एक्टिव, लाहौर में हमने उनको बड़ा एक्टिव देखा है, ख्वाजा इमरान नज़ीर, उनके साथ उनकी एक नशिस्त में कुछ और लोग भी हैं, और ख्वाजा इमरान नज़ीर के साथ वो बैठी हुई हैं, खाना वाना लग रहा है। और गरीदा को ख्वाजा इमरान नज़ीर कह रहे हैं कि अब तो जहाँ आप जाएंगी आपको शेर की आवाज़ आएगी। गरीदा फ़ारूकी साहिबा कहती हैं कि मुझे भिजवाएं ऐसे जगहों पर जहाँ पर शेर की आवाज़ है, वहाँ पर मुझे भिजवाएं। और फिर वो कहती हैं कि मरियम भी तो इलेक्शन लड़ी हैं, पहली दफ़ा इलेक्शन, ये बात करती हैं, तो मुझे भिजवाएं। इमरान नज़ीर साहब हाँ सर हिलाते हैं। छोटी सी वीडियो है। ये वहाँ जो कुछ हो रहा था उसकी लीक्ड वीडियो बताई जा रही है, और कहा यह जा रहा है कि ये एक नून लीगी कारकुन, जो इमरान नज़ीर साहब के आसपास लोग हैं उनमें शामिल एक नून लीगी कारकुन है,
उन्होंने अपने एक कज़न को ये वीडियो दी। वो कज़न जो है, मुझे इस कहानी का जितना हिस्सा पता है या जितना हिस्सा समझिए कि मैं बता सकता हूँ, वो कज़न पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर है। उसको दे दी और कहा ऐश कर, और उसके बाद ये वीडियो जो है सामने आ गई। तो गरीदा फारूकी साहिबा ये डिस्कस कर रही थी, इसमें एक दो सहाफ़ी और हैं जो ज़ाहिर है कि मुस्लिम लीग नून की बीट करते हैं या उनसे करीब हैं। तो ये वीडियो वहाँ से आई है, लीक्ड वीडियो है, और गरीदा फारूकी साहिबा एक जमात के बंदे से कह रही हैं ऐसी जगहों पे भिजवाएं मुझे जहाँ पर शेर की आवाज़ हो। तो दिलचस्प है, अपने ट्विटर पे तो गरीदा फारूकी साहबा बड़े बड़े दावे करती हैं, लेकिन किस कदर प्लांटेड किस्म का सर्वे है, अब इस वीडियो से उनका ये सर्वे मज़ीद साबित हो जाता है। तो मुस्लिम लीग नून ऐसी मकबूलियत रखती है, इसी वजह से ये लोग जो है आपको अब तक 21 अक्टूबर के बाद कुछ भी करते हुए नज़र नहीं आए। और ऐसा लगता है, अखबार में भी इनके बारे में एक कार्टून छपा कि कैंपेन लड़ाई हो रही है, उसमें बल्ला जो है वो छीनने की कोशिश की जा रही है, अरेस्ट लिखा हुआ है, और एक बंदा कुर्सी डाल के दूसरी तरफ मुंह करके बैठा हुआ है, और उसका मतलब है कि साड़ी डील हो गई, उस पर लिखा हुआ विनर। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब कुछ इस तरह का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं जिसमें शेर की आवाज़ कहाँ से आएगी? ये तो नून लीग वाले खुद भी ढूंढ रहे हैं कि शेर की आवाज़ जहाँ से आए वहाँ पे हम भी सर्वे करवा दें। गरीदा फारूकी साहबा को ऐसा बंदा चाहिए। इसके बाद बहुत अहम है, बहुत ही अहम, कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में एक जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई चल रही है, और वहां उस कार्रवाई पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के एक मेंबर, उन्होंने एतराज उठाया है और ये कहा है कि कार्रवाई गैर ज़रूरी जल्दबाजी में की जा रही है, और उन्होंने इस पर सवालिया निशान जब उठाए हैं तो फिर इसमें कौन कौन है? इसमें चीफ जस्टिस भी हैं, दीगर जज साहिबान भी हैं। तो ये इन लोगों के इस अमल पर जो ये अंजाम दे रहे हैं सवालिया निशान है मिस्टर जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से। वो ये कहते हैं कि एक, ये काउंसिल की जानिब से कार्रवाई रिवायात के खिलाफ गैर ज़रूरी जल्दबाजी में की जा रही है, पहला नुकता। दूसरा, वो ये कहते हैं कि काउंसिल को अपने आइनी इख्तियारात निहायत एहतियात के साथ इस्तेमाल करने चाहिए। काउंसिल मेंबरान की जानिब से जब इख्तिलाफ आ गया तो जज के खिलाफ कार्रवाई फिर मुकम्मल गौर और फिक्र के बाद करनी चाहिए। वो ये कहते हैं कि ना तो गौर व फिक्र किया गया और ना ही इसकी इजाज़त दी गई। ये चीफ जस्टिस साहब पे, ये एक मेंबर की जानिब से जाहिर है कि बहुत बड़ा उनके कंडक्ट पर सवालिया निशान है। काउंसिल की कार्रवाई चलाने के अंदाज से उन्होंने लिखा है कि मैं मुकम्मल इख्तिलाफ करता हूँ। फिर आगे वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज मसाहिर नकवी पर लगाए गए इल्ज़ामात बगैर मवाद और मेरिट के खिलाफ हैं। जस्टिस मज़ाहिर नकवी पर लगाए गए ज़्यादातर इल्ज़ामात जायदाद या उनकी ट्रांजैक्शन के हवाले से हैं। उन्होंने ये लिखा है कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी के बेटे ज़ेर किफ़ालत नहीं, जिनकी जायदाद भी इल्ज़ामात में शामिल है, कानून की नज़र में लगाए गए इल्ज़ामात बरकरार नहीं रह सकते। जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब ने ये कहा था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रोक दी जाए, तो ये सदा उनकी मुस्तरद हो गई है। मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया, मैं आपसे अब भी अर्ज़ कर रहा हूँ, ये जो चीज़ें हो रही हैं, डेवलपमेंट्स हैं, इनको मैं आपके सामने रिपोर्ट करूँगा। लेकिन जस्टिस मज़ाहिर नकवी हो, जनरल बाजवा हो, कोई हाजिर सर्विस जनरल हो, कोई चीफ जस्टिस हो, कोई बड़ा ब्यूरोक्रेट हो, कोई वज़ीर हो, कोई भी हो, इमरान खान हो, ये जो करप्शन के मामलात हैं ना, इनकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए, इनके मुकम्मल हक़ाइक़ हमारे सामने आने चाहिए। ताकतवरों को इस मुल्क में इंसाफ के सामने जवाबदेह होना चाहिए, इस मुल्क के सिस्टम को जवाबदेह करना चाहिए। और ये भी नहीं होना चाहिए कि अगर काजी फाइज ईसा साहब जो हैं, उनके मामले में हमें उनको रिलीफ मिलता हुआ नजर आया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई में, तो दूसरे जज को ना मिले। सरदार तारिक मसूद साहब को रिलीफ मिलता हुआ नजर आया था तो किसी और जज को ना मिले। ये भी नहीं होना चाहिए, नहीं हो सकता बल्कि। लेकिन जिस तरह से ये कार्रवाई हो रही है, इस पर खुद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अरकान का सवाल उठाना ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, और उन्हीं जज साहिबान के पर यह सवाल है जो इस कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अब इसका जवाब जो है वो हमारे सामने आना चाहिए। एक चूरन आपको और बेचा जा रहा है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, ये चूरन है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं कि सिर्फ उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले झूठ बोल रहे हैं। चूरन कौन बेच रहा है? मुस्लिम लीग नून वाले भी, मीडिया के कुछ लोग भी, और इन सबको ये चूरन तैयार करके दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 16 जमातों की एक लिस्ट जारी की है, और इस लिस्ट के मुताबिक
वो जमातें हैं ये जिन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए, इसलिए ये जमातें जो है वो निशाना बनी है और इनको इंतखाबी निशान नहीं मिला है। तो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, ये चूरन ये है। अब इन 16 जमातों में एक तो बड़े बड़े सवाल आते ना कि इनकी 2018 के 2013 के इंतखाबात में हैसियत क्या थी, इनके वोट कितने थे, इनकी सीटें कितनी थी, इन्होंने मुल्क में कितने इलाकों में किन किन जगहों पर अपने कैंडिडेट्स प्लेस किए, इनके कैंडिडेट्स हैं कौन कौन, ये जमातें कितने अरसे से अपना वजूद रखती हैं, कितनी पॉपुलर हैं वगैरह। इन सवालों को छोड़ दीजिए, एक बुनियादी सवाल मैं आपके सामने रखता हूँ। क्या आपने सहाफत के शोबे में काम करते हुए, मुझे 20 साल हो गए, लेकिन मैंने भी 20 साल से कुछ ज़्यादा अरसा, मैंने भी ये जो 16 जमातें हैं इनके नामों के हवाले से जो मैं आपके सामने बुनियादी बात रख रहा हूँ, आप भी हैरान होंगे। तो चलें नाम इनके पढ़ना शुरू करते हैं, इन 16 जमातों के। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल है। एक है इसमें ऑल पाकिस्तान मिनॉरिटी अलायंस, अक़लियतों की एक जमात, उनके इत्तेहाद की बात हो रही है, मैंने कभी नाम नहीं सुना। ऑल पाकिस्तान तहरीक, मैंने कभी नाम नहीं सुना। अवामी पार्टी पाकिस्तान एस, कभी मैंने इसका नाम नहीं सुना। ये सब वो जमातें जिन्होंने इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए। बहावलपुर नेशनल अवामी पार्टी, कभी नाम नहीं सुना। सबका पाकिस्तान पार्टी, सबका पाकिस्तान पार्टी, कभी नाम नहीं सुना। इसके बाद निज़ाम मुस्तफ़ा पार्टी, ये भी है। नेशनल पीस काउंसिल पार्टी, कभी नाम नहीं सुना। पाकिस्तान अमन पार्टी, ये यहां पे तो अमन लिखा हुआ है। फिर उसके बाद है पाकिस्तान बारबी पार्टी, नहीं, अच्छा, पाकिस्तान बराबरी पार्टी, ये जवाद अहमद साहब की पार्टी है, पाकिस्तान बराबरी पार्टी। तो मैं सॉरी, इसको बारबी पार्टी पढ़ रहा था। इन्होंने भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए। हाँ, इनका मैंने नाम थोड़ा बहुत सुन रखा है, लेकिन वो नाम मैंने गलत पढ़ लिया था, उसके लिए सॉरी। मसीही अवामी पार्टी, जाहिर है कि हमारी अक़लियती बिरादरी के भाइयों की पार्टी है, अच्छी बात है, वेलकम करना चाहिए, लेकिन मैंने कभी नाम नहीं सुना। पाकिस्तान कौमी यकजहती पार्टी, कभी नाम नहीं सुना। सुन्नी तहरीक, ये दूसरा नाम है जो मैंने नाम सुना है। सुन्नी तहरीक का मैंने नाम सुन रखा है। सुन्नी तहरीक ने भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए। जमाते सुफ़ा, मैंने कभी नाम नहीं सुना जमाते सुफ़ा का। मुहाफिज वतन पार्टी, ये मुहाफिज वतन पार्टी नहीं, ये सियासी जमात है मुहाफिज वतन पार्टी, इन्होंने भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए, मैंने इनका नाम नहीं सुना। और इसमें जो आगे रिमार्क्स लिखे हुए हैं, इसमें शो कॉज तमाम जमातों के आगे लिखा हुआ है। जमाते सुफ़ा के आगे लिखा हुआ है ऑब्जर्वेशन रेज्ड, रिप्लाई इज अवेटेड। और मुहाफिज वतन पार्टी शो कॉज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 16वें नंबर पे नाम लिखा हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आगे भी लिखा हुआ है IPA, इंट्रा पार्टी इलेक्शन नॉट हेल्ड, इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आगे लिखा है पार्टी हैज फेल्ड टू होल्ड इंट्रा पार्टी इलेक्शंस इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शन ऑफ ECP, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वाइड ऑर्डर डेटेड 23/11/2023 के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसकी हिदायत के मुताबिक नहीं करवाए। तो ये बात की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामले में मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी, उसको इन पार्टियों के साथ रख के चूरन ये बेचा जा रहा है कि देखिए जनाब 16 जमातें हैं जो इंतखाबी निशान से महरूम हैं, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारा निशाना नहीं है, ये दावा किया जा रहा है। तो ऐसा चूरन कौन खरीदेगा? इस मुल्क में सिर्फ एक ही आदमी का चूरन, बयानिया, मौक़िफ़, माफ़ियो ज़मीर, उसकी बात वो सुनी जा रही है, वो बिक रही है। पीपल आर रेडी टू बाय हिज स्टांस, दे हैव ऑलरेडी बॉट हिज स्टांस, दे आर स्टैंडिंग विद हिम, इमरान खान। उसके अलावा कोई अपनी बात रख रहा है, उसको सुना नहीं जा रहा। इमरान खान के खिलाफ जो कुछ भी कह रहा है नहीं सुना जा रहा। उसकी रीज़न सिर्फ एक है, लोग दिलों की कदर करते हैं और दिलेरों उनकी कदर करते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं, उनको वैल्यू करते हैं। कोई भाग जाए तो लोग उसको वैल्यू नहीं करते, उसको तो उसके अपने सपोर्टर जो हैं वो मुंह छिपाते फिरते हैं। जैसे मुस्लिम लीग नून वाले कहते हैं कि कभी नवाज शरीफ की पार्टी को कोई छोड़कर गया, कभी नवाज शरीफ की पार्टी को कोई छोड़कर गया। तो सेनेटर हुमायूं मोहम्मद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने कहा हम ये मान लेते हैं कोई छोड़कर नहीं गया, जब गए मियाँ नवाज शरीफ खुद छोड़कर चले गए। तो ये मियाँ नवाज शरीफ साहब का हाल है। उनका मजाक उड़ रहा है। जो शख्स भाग जाता है उसका मजाक उड़ता है, जो डट के खड़ा रहता है लोग उसके साथ खड़े होते हैं कि जीदार है, ये जीदार है,
ये खड़ा हो गया, ये मुकाबला कर रहा है हालात का, ये हमारा लीडर बनेगा, ये भागने वाला नहीं है, इसके पीछे चलेंगे। तो इमरान खान साहब जो हैं उनके लिए एक ये प्लस पॉइंट है। दूसरा प्लस पॉइंट, ये जो 16 माह की हुकूमत है इंतहाई फारिग तरीन, ये प्लस पॉइंट है। तीसरा प्लस पॉइंट, इमरान खान ने खुद कहा था जब मैं इन पे हाथ डालूंगा ये सब एक हो जाएंगे, और ये सब एक हो गए। तो ये इमरान खान साहब के लिए तीसरा प्लस पॉइंट है। और चौथा प्लस पॉइंट, इमरान खान के खिलाफ गैर सियासी ताकतें सब की सब हमें एक पेज पर सियासी ताकतों के साथ नजर आई। ये इमरान खान साहब के हक में एक और बड़ा पॉइंट है। तो इमरान खान को लोगों ने इस बुनियाद पर कि सब इसके खिलाफ हैं, इसका साथ देना चाहिए, ये बात की। दूसरा, अदालतें एक सवाल तो कम से कम कर सकती हैं, वो भी नहीं कर रही। यानी ये जो उमरडार अदालत में पेश किए गए, तो अदालत पूछ सकती थी कि ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि इसको हमने 8 तारीख को गिरफ्तार किया, 9 की शाम को हमने पेश कर दिया, 24 घंटे के अंदर पेश करने वाली शर्त हमने पूरी कर दी, तो भाई बताओ कि ये पिछले 9-10 दिन से कहाँ था, गायब कहाँ था। अदालत ये तो कह देती है भरी अदालत में कि अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे तो आपको नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अदालत ये सवाल नहीं पूछती कि ये 9-10 दिन कहाँ था, कहाँ गायब था। वो जो कैफे अलांतो से इसे उठा के लेकर गया था, तो वो कौन था, इस बात का जवाब दे दो। लेकिन इस बात का कोई जवाब सामने नहीं आ रहा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।